This part is a type of research work, you can say, in which we have tried to establish a relationship between cognitive field theory and group dynamics, कि क्या दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अदरवाइज तो कहा गया कि कुर्तलेविन की जो साइकोलॉजी है, इट इज नोन एज वेक्टर साइकोलॉजी और टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी और बोथ। Group dynamics is a separate concept which is outside the boundary of cognitive field theory. इस पार्ट में चूंकि हमने तीनों को लिया है, हम लोग देखेंगे कि कैसे कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी और ग्रुप डायनामिक्स का रिलेशन है, ये जस्टिफाई करने के लिए कि ग्रुप डायनामिक्स को हम लोगों ने कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी से जोड़ा है। सो कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी डज नॉट डायरेक्टली गाइड द ग्रुप डायनामिक्स, बट ग्रुप डायनामिक्स इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय कुर्तलेविन्स फील्ड थ्योरी। मतलब दोनों का रिलेशनशिप है, कैसे वही देखेंगे हम लोग। फील्ड थ्योरी इज क्लोजली रिलेटेड टू कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑन द लर्निंग, ये भी ठीक है। लेविन्स फील्ड थ्योरी पोजिट्स that an individual's behavior is determined by the current fields of forces acting upon individual along with his her social and environmental factors। तो ये भी आप समझ गए कि जो करंट फील्ड है, करंट फील्ड का कंसेप्ट इन्वायरमेंटल जो साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी या पर्सन एंड साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट, उसकी तरफ इशारा है। तो लेविन का जो फील्ड थ्योरी है पोजिट करता है कि इंडिविजुअल्स का जो बिहेवियर है वो उसके करंट फील्ड के फोर्सेस से डिटरमाइंड होता है और इंडिविजुअल उसी से प्रभावित होता है, और इंडिविजुअल का सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनफैक्ट ग्रुप डायनामिक्स एक्सप्लोर्स द फोर्सेस विद इन ए ग्रुप दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर इन इंटरैक्शन। मतलब ग्रुप डायनामिक्स और लाइफ स्पेस का जो कंसेप्ट है, ग्रुप का भी अपना एक लाइफ स्पेस है और उस लाइफ स्पेस में सारे इंडिविजुअल हैं। जैसे ग्रुप का कंसेप्ट जैसे ही हुआ, नो इंडिविजुअल इज इन आइसोलेशन। ऑन द अदर हैंड, फील्ड थ्योरी प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ दीज फोर्सेज ऑपरेट। फील्ड वर्क, Levin's field theory provides a framework for understanding how group dynamics works। मतलब फील्ड थ्योरी के बहुत सारे एलिमेंट्स की मदद से हम ये समझ सकते हैं या समझने में मदद करता है कि ग्रुप डायनामिक्स कैसे वर्क करता है। दिस इज बीइंग डन बाय हाईलाइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल फील्ड ऑन इंडिविजुअल्स बिहेवियर विद इन द ग्रुप। क्योंकि ग्रुप का अपना एक फील्ड हो गया और वो जो फील्ड है उसमें हर इंडिविजुअल के लाइफ स्पेस में, के साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में हर व्यक्ति दूसरा है, कोई उसमें फॉरेनल की स्थिति में नहीं है। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी डज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ग्रुप डायनामिक्स। ये तो क्लियर है कि क्योंकि हमने पहले भी कहा कि इसीलिए इसमें एक रिसर्च शब्द हमने जोड़ा कि कोई डायरेक्ट रिलेशन या इन्फ्लुएंस नहीं है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी का ग्रुप डायनामिक्स में, बट इट ऑफर्स इनसाइट टू अंडरस्टैंड हाउ ग्रुप डायनामिक्स सच एज द सोशल कंटेक्स्ट एंड इंटरैक्शन कैन शेप कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड लर्निंग विद इन ए ग्रुप। मतलब विद इन द लर्निंग के ग्रुप को कॉग्निटिव प्रोसेसेस को की शेपिंग कैसे होती है, सोशल कंटेक्स्ट और इंटरेक्शन का क्या रोल है, जो ग्रुप डायनामिक्स का पार्ट है, के समझने में देयर इज द रोल ऑफ कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी। ग्रुप डायनामिक्स एंड फील्ड साइकोलॉजी आर क्लोजली रिलेटेड फील्ड्स। कैसे? इन दिस रिलेशन फील्ड साइकोलॉजी प्रोवाइड्स ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डायनामिक्स। मतलब जो थ्योरेटिकल नॉलेज है कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी का, वो ग्रुप डायनामिक्स को समझने में मदद करता है। ये एक मेजर रिलेशनशिप तो ये हुआ। कुर्तलेविन ए पॉइनियर इन बोथ दीज एरियाज, कुर्तलेविन को ही तो हम डिस्कस कर रहे हैं, व्यूड ग्रुप बिहेवियर एज ए फंक्शन ऑफ द साइकोलॉजिकल फील्ड। अभी जो कह रहे थे
कि ग्रुप बिहेवियर जो है वो साइकोलॉजिकल फील्ड है और हर इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल फील्ड में उस ग्रुप का हर मेंबर है. इट इज द साइकोलॉजिकल फील्ड इन विच द ग्रुप एग्जिस्ट्स. Individuals of a group, by being in the same field, through interplay influence individual within the group. और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं. हर एक दूसरे की मौजूदगी या उपस्थिति का प्रभाव दूसरे पे है. फील्ड साइकोलॉजी ऑफ कुर्तलेविन प्रोवाइड्स ए थ्योरेटिकल लेंस फॉर एनालाइजिंग ग्रुप बिहेवियर. ग्रुप बिहेवियर को समझने में फील्ड साइकोलॉजी का जो थ्योरेटिकल लेंस है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, बैकग्राउंड है, वो मदद करता है ग्रुप डायनामिक्स की समझने में. लेविन्स फील्ड थ्योरी बिलीव्स दैट an individual's behavior is determined by the totality of forces in their life space at a given moment. ये तो क्लियर है कि लेविन की जो फील्ड थ्योरी है वो कहता है कि इंडिविजुअल के लाइफ स्पेस में जो भी चीज़ें हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, दैट इज डिटरमिन्ड बाय द totality of forces in the life space at a given moment. Life space contains both personal, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप. लाइफ स्पेस कंटेन्स पर्सनल, और यहाँ और भी चीजें डाली हुई है, लाइक मोटिवेशन, एटीट्यूड, बिलीफ एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर. मतलब पर्सनल फैक्टर में कौन आ गया? मोटिवेशनल, एटीट्यूडनल, परसेप्चुअल आदि आदि. और कहा एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर लाइक सोशल इन्वायरमेंट एंड ग्रुप डायनामिक्स. तो ये इन्वायरमेंट का पार्ट हो. मतलब लाइफ स्पेस कंटेन्स बोथ पर्सनल, और पर्सनल में क्या क्या आ गया? एटीट्यूड, मोटिवेशन, बिलीफ जो इंडिविजुअल का है, एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. तो पर्सनल फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिसके पार्ट हो गए सोशल, इन्वायरमेंट एंड ग्रुप डायनामिक्स. लेविन हैज अप्लाइड फील्ड थ्योरी टू ग्रुप्स. He suggested that group behavior is influenced by the dynamic interplay of forces within the group's psychological field. मतलब वो डायनामिक रिलेशनशिप जो ग्रुप के डिफरेंट मेंबर्स में है. मतलब ये संकल्पना ही नहीं है कि ग्रुप का कोई भी इंडिविजुअल मेंबर आइसोलेशन में, उसका हर मौजूदगी से लेके परसेप्ट, एटीट्यूड सब ग्रुप का पार्ट. Levin emphasized that groups are more than just the sum of their individual members. ऐसा नहीं है कि एडिशन है, हर मेंबर, एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, एडिशन नहीं है. It is a whole. He asserts that the interactions and forces within the group create a unique dynamics. यहाँ ध्यान देखिए, जो इंडिविजुअल के बीच में इंटरेक्शन है, whether it is verbal or non-verbal, that is not so important. So Kurtlevin asserts that the interactions and forces within the group create a unique dynamics. Relationship सीधा establish हो गया. Field theory helps researchers and practitioners to analyze the forces that contribute to a group's behavior. ग्रुप बिहेवियर को समझने में फील्ड थ्योरी का जो ज्ञान है वो उपयोगी है, और रिसर्चर और प्रैक्टिशनर को ये मदद करता है. थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ फील्ड थ्योरी. फील्ड थ्योरी ऑल्सो हेल्प्स टू एनालाइज आइडेंटिटी, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग ग्रुप फंक्शनिंग. मतलब ग्रुप फंक्शनिंग को डेवलप करने में, उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, एनालाइज करने में, समझने में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज को डेवलप करने में फील्ड थ्योरी मदद करती है, जो सीधे तौर पे ग्रुप डायनामिक्स से संबंधित है. लेविन्स कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल मेंबर्स परसेप्शंस, मोटिवेशंस एंड इंटरेक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रुप्स एनवायरनमेंट एंड द फोर्सेज एट प्ले. मतलब हर इंडिविजुअल मेंबर का मोटिवेशन, परसेप्शन, इंटरेक्शन कैसे ग्रुप इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है. और यदि हम इसको उलट के समझने का प्रयास करें
तो कैसे ग्रुप का जो बिहेवियर है वो व्यक्ति के मोटिवेशन, परसेप्शन और इंटरेक्शन को, ये तो नहीं कहेंगे कि बदलने का प्रयास करता है, लेकिन ये कहेंगे कि इन्फ्लुएंस करता है, चेंज करने की कोशिश करता है, और ये चेंज हो भी सकता है। इन ए सेंस, फील्ड साइकोलॉजी ऑफर्स ए फ्रेमवर्क. We are concluding. In essence, field psychology offers a framework for understanding the psychological forces at play in group dynamics. So, in order to understand the very nature of group dynamics, the concept of field psychology is very important, and it offers a framework to understand the group behavior. कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या रहा होगा. So you can analyze the group behavior with the knowledge of the cognitive field psychology, as the statement is saying. In the same way, the study of group dynamics provides a practical application of field theory in real world settings. ठीक उसी तरह से ग्रुप डायनामिक्स भी कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी को प्रभावित करता है और प्रोवाइड करता है एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फील्ड थ्योरी को रियल वर्ल्ड सेटिंग से रिलेटेड. सो इन दिस वे वी कुड सी दैट दो both the concepts have been developed separately, क्योंकि हमने अभी देखा कि ग्रुप डायनामिक्स का कंसेप्ट बहुत बाद के जीवन में कुर्तलेविन ने डेवलप किया, पहले फील्ड साइकोलॉजी, और उससे पहले भी डिफरेंट फील्ड में होते जिसकी चर्चा हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट में की, और बाद में ग्रुप डायनामिक्स किया. लेकिन देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी और group dynamics. Cognitive field theory provides insight to understand group dynamics and the nature of group dynamics. The research based on group dynamics, the characteristics of group dynamics, also helps to understand the cognitive field theory as a concept. तो ये एक है कि फील्ड साइकोलॉजी ऑफर्स ए फ्रेमवर्क ग्रुप डायनामिक्स को समझने के लिए, और ग्रुप डायनामिक्स प्रोवाइड्स ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फील्ड थ्योरी इन रियल वर्ल्ड सेटिंग्स. तो ये दो बातें कंक्लूडिंग है. इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया. सो वी ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक ए रिलेशनशिप, एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन these two concepts, that is cognitive field theory and group dynamics. So thank you for this part as well.